आजकल हम सभी के लिए बिजली का उपयोग करना बेहद आसान है। इसके लिए केवल एक स्विच ऑन करना या एक बटन दबाना होता है। वास्तव में ये इतना आसान है कि कई बार हमें इसके होने का एहसास ही नहीं होता है। हम इसके महत्व को भूल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली हम तक कैसे पहुंचती है? हमारे घरों में रोशनी करने से पहले बिजली उत्पादन की आवश्यकता होती है। बिजली संयंत्रों में बिजली उत्पन्न होती है जो कोयला, हाइड्रो, परमाणु, गैस, अपशिष्ट से ऊर्जा, पवन और सौर से उत्पन्न होती है। और ये इंटरकनेक्टेड यानी जुड़े तारों और मशीनों, जिसे ग्रिड कहते हैं, की जटिल प्रक्रिया के माध्यम से आगे पहुंचाई जाती है। इसमें मूल रूप से जनरेटिंग स्टेशन, ग्रिड सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर और बिजली की लाइनें शामिल हैं जो बिजली उत्पादकों और उपभोक्ताओं को आपस में जोड़ती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमें बिजली की निरंतर आपूर्ति मिले, ग्रिड के 3 बड़े इंटरकनेक्टेड सिस्टम जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच सुचारू कार्य और मिलाने के लिए आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण भूमिका राज्य और रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स द्वारा निभाई जाती है, जैसे कि एक फुटबॉल मैच में रेफरी करता है। कुछ वितरण यूटिलिटीज स्वयं की बिजली उत्पन्न करते हैं, जबकि दिल्ली में BSES जैसी अन्य वितरण कंपनियां भारत भर में फैले जनरेटिंग स्टेशनों, पावर मार्केटर्स, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों और पावर एक्सचेंज से बिजली खरीद रहे हैं। लेकिन BSES डिस्कॉम भी दिल्ली के बाहर से बिजली क्यों खरीदती है? इसके 2 कारण हैं। पहला, दिल्ली जैसे राज्यों में भूमि की कमी और सख्त पर्यावरण कानूनों के कारण बड़े पैमाने पर अपना खुद का बिजली उत्पादन नहीं है। और दूसरा ये है कि BSES जिससे भी सस्ती दरों पर बिजली मिलती है, उससे बिजली खरीदती है। शहर की बढ़ती बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए BSES ने देश भर के 40 से अधिक पावर स्टेशनों के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। डिस्कॉम को कोयला आधारित संयंत्रों से लगभग 84%, जल यानी हाइड्रो से लगभग 12% और परमाणु संयंत्रों से 2% बिजली प्राप्त होती है। जनरेटिंग स्टेशनों से बिजली के अलावा BSES पावर एक्सचेंज, पावर बैंकिंग और द्विपक्षीय खरीद जैसे विभिन्न अल्पकालिक स्रोतों से भी बिजली की व्यवस्था करती है। वर्तमान में BSES में सौर ऊर्जा का हिस्सा 2% से थोड़ा अधिक है, लेकिन वर्ष 2021-22 तक इसे बढ़ाकर लगभग 27% कर दिया जाएगा। इसके लिए BSES ने लगभग 1700 मेगावाट की लंबी अवधि की सौर और पवन ऊर्जा कंपनियों के साथ समझौता किया है। जनरेटिंग स्टेशनों से ये बिजली उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों पर लंबी दूरी तय करती है, जैसा कि आप लंबे धातु टावरों पर लटकी मोटी तारों को देखते हैं। भारत में ये ट्रांसमिशन नेटवर्क काफी हद तक पावर ग्रिड द्वारा संचालित किया जाता है। एक बार जब ये दिल्ली पहुंचती है तो बिजली को 2,20,000 वोल्ट तक कम कर दिया जाता है और ये दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के ट्रांसमिशन नेटवर्क पर चलती है, जो कि दिल्ली सरकार के स्वामित्व वाली ट्रांसमिशन कंपनी के नियंत्रण में है। दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और मध्य दिल्ली में अपने 42 लाख से अधिक उपभोक्ताओं या 1,60,00,000 निवासियों को बिजली वितरित करने के लिए BSES ट्रांसमिशन ग्रिड से 66,000 वोल्ट या 33,000 वोल्ट के स्तर पर फीड लेती है और इसे 11,000 वोल्ट स्तर तक ले जाती है। BSES के हजारों वितरण ट्रांसफार्मर बिजली को 400 वोल्ट तक कम कर देते हैं और 35,000 किलोमीटर से अधिक ऊपरी या भूमिगत केबलों से घरों और कार्यालयों को बिजली वितरित करते हैं। बिजली की अत्याधुनिक वितरण नेटवर्क से आपूर्ति की जाती है, जो देश में सबसे उन्नत में से एक है। शहर की तेजी से बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए BSES न केवल समय समय पर अपने नेटवर्क को अपग्रेड और बढ़ाती है, बल्कि SCADA, GIS, DMS इत्यादि जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करती है। SCADA BSES का नर्व सिस्टम है, जिससे बिजली वितरण व्यवस्था में आने वाली गड़बड़ियों का पता लगाकर उसे जल्द से जल्द ठीक करने में मदद मिलती है, जबकि GIS की मदद से पूरे नेटवर्क की मैपिंग होती है। इसकी मदद से
फॉल्ट वाले लोकेशन पर बिना समय गवाए पहुंचने में सहायता मिलती है। ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग BSES को फॉल्ट के मामले में वैकल्पिक स्रोत के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की तेजी से बहाली के लिए एक केंद्रीकृत स्थान से सिस्टम को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। वितरण बक्से पोल पर लगाए जाते हैं जो लो वोल्टेज फीडर या लाइनों से बिजली को लेते हैं और सेवा लाइनों के माध्यम से बिजली मीटर तक ले जाते हैं। बिजली का उपयोग मीटरों द्वारा दर्ज किया जाता है। बिजली आपके घर के सर्विस पैनल में जाती है या फ्यूज आपके घर के अंदर लगी बिजली की तारों को ओवरलोड होने से बचाते हैं। हमारे घर की सुरक्षा के लिए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स यानी ELCB का उपयोग किया जाता है। एक उन्नत वितरण नेटवर्क के अलावा विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सटीक मांग का पूर्वानुमान बहुत महत्वपूर्ण है। तापमान, वर्षा, बादल, हवा की गति, हवा की दिशा और आर्द्रता जैसे कारणों से बिजली की मांग प्रभावित होती है। यहाँ तक कि छुट्टियों का भी असर पड़ता है। दिल्ली का मौसम भी एक वास्तविक चुनौती पेश करता है जो अक्सर अचानक और अप्रत्याशित मौसमी बदलावों के साथ होता है। इतने विविध और गतिशील परिवर्ती कारकों को ध्यान में रखने के लिए BSES उन्नत सांख्यिकी या पूर्वानुमान मॉडल के मिश्रण का उपयोग करती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सहित अत्याधुनिक मौसम पूर्वानुमान समाधानों से युक्त है। ये BSES को उच्च सटीकता के साथ भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। हालांकि BSES आपको बिना रुकावट बिजली की आपूर्ति प्रदान करने का प्रयास करती है। कई बार बिजली आपूर्ति श्रृंखला में कहीं न कहीं व्यवधान के कारण बिजली आउटेज हो सकता है। BSES इसके वितरण नेटवर्क में कोई समस्या होने की स्थिति में जल्द से जल्द बिजली की आपूर्ति को बहाल करने का प्रयास करती है, जो नेटवर्क रखरखाव और अपग्रेडेशन के लिए नियोजित रूप से बंद करना, लोकल फॉल्ट, तृतीय पक्ष द्वारा हमारी अंडरग्राउंड केबल को आकस्मिक काटना, हमारे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए जगह की कमी या फिर बिजली चोरी के कारण नेटवर्क की क्षति जैसे कारणों से हो सकती है। तथापि यदि मामला अपस्ट्रीम नेटवर्क में है, जनरेशन स्टेशन पर या ट्रांसमिशन लाइन में, ये डिस्कॉम के नियंत्रण से बाहर है। ऐसे मामलों में समस्या की गंभीरता के आधार पर बिजली की बहाली में समय लग सकता है। एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते BSES स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देती है। इस उद्देश्य के लिए BSES उपभोक्ताओं को अपनी छतों पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और नेट मीटरिंग प्रक्रिया के माध्यम से लाभान्वित कर रही है। वे BSES को उत्पन्न अतिरिक्त सौर ऊर्जा बेच सकते हैं और इससे लाभ कमा सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता www.solarbses.com और bsesdelhi.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। अतः यह पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि बिजली आपके घर तक सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से पहुंचे। BSES राष्ट्रीय राजधानी की प्रगति में एक समान भागीदार रही है। अपने वितरण नेटवर्क के बल पर डिस्कॉम दिल्ली की बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने में सक्षम हुई है, जो जुलाई 2019 में 7,400 मेगावाट से अधिक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। ये वर्ष 2002 में दर्ज की गई 2,789 मेगावाट की उच्चतम बिजली की मांग की तुलना में 250% अधिक है।